गांव के कोने पर एक पुराना डाकघर था, अब वीरान, जंग लगे ताले और धूल से भरी अलमारियां। पर एक टेबल पर अब भी रखा था एक अधूरा पत्र, जिसे किसी ने कभी भेजा ही नहीं। रवि, जो हाल ही में शहर से लौटा था, उस पुराने डाकघर को देखने गया। बचपन में वहीं खेला करता था। वहां उसने देखा एक पुराना लिफाफा, जिस पर लिखा था, प्रिय रिया, ये मेरा आखिरी खत है। जिज्ञासा में रवि ने वो खत खोल दिया। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन रिया, मुझे माफ कर देना। उस रात मैंने जो कहा, वो गुस्से में था। मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, पर तुम्हें रोता नहीं देख सकता था। मैं दूर जा रहा हूँ, पर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, इस खत के हर शब्द में। नीचे लिखा था, तुम्हारा अर्जुन 22 नवंबर 1998। रवि चौंक गया, क्योंकि उसकी मां का नाम रिया था, और उसके पिता की मृत्यु 22 नवंबर 1998 को एक एक्सीडेंट में हुई थी। उसे याद आया, मां अक्सर अकेले में एक डिब्बा खोलकर रोती थी, पर कभी किसी से कुछ नहीं कहती। रवि वो खत घर लाया और चुपचाप मां के सामने रख दिया। मां ने उसे देखा, आंखें भर आईं। बस इतना कहा, मैंने सोचा था अर्जुन कभी नहीं समझा, पर आज तुमने वो बात पूरी कर दी। मॉरल, कुछ खत वक्त से नहीं, जज्बात से लिखे जाते हैं, और वो कभी पुराने नहीं होते। एक बुजुर्ग माँ गांव में अकेली रहती थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और बहुत व्यस्त रहता था। कई सालों से वह न तो माँ से मिलने आया और न ही कोई फोन या चिट्ठी भेजी। माँ हर शाम दरवाजे की ओर देखती रहती, शायद आज बेटा आ जाए। एक दिन माँ ने एक पुरानी कॉपी निकाली और बेटे के नाम एक खत लिखा। ग्रेटर देन बेटा, मैंने तुम्हारे बचपन के हर खत, हर ड्राइंग और स्कूल की तस्वीरें अब भी संभाल रखी हैं। अब मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, पर हर आवाज में तुझे ही खोजती हूँ। अगर कभी वक्त मिले, तो बस एक बार मिलने आ जाना। ये खत आखिरी हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद बेटे को खबर मिली, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। जब वह गांव पहुंचा, तो माँ का कमरा, लकड़ी की अलमारी और तकिए के नीचे रखा वह आखिरी खत उसका इंतजार कर रहे थे। सीख, कभी कभी बाद में बहुत देर हो जाती है। अपनों के लिए समय निकालना सबसे। राजू एक छोटा लड़का था, जो एक गांव में रहता था। उसके पास सिर्फ 1 रुपये का सिक्का था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, 1 रुपये से क्या करेगा। लेकिन राजू ने ठान लिया था कि वो इस 1 रुपये से कुछ बड़ा करेगा। उसने 1 रुपये से एक टॉफी खरीदी। वो टॉफी उसने गांव के छोटे बच्चों में बांट दी। बच्चे खुश हो गए। उनके माता पिता ने राजू को घर का थोड़ा काम दे दिया। मेहनत के बदले में उसे 10 रुपये मिले। 10 रुपये से उसने 2 छोटी चीजें खरीदी और गांव में बेच दी। इससे उसे थोड़ा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उसने कमाते कमाते एक छोटी सी दुकान खोल ली। सालों बाद जब उसकी अपनी एक बड़ी कंपनी बन गई, लोग उससे पूछने लगे, राजू, ये सब कैसे किया। राजू मुस्कुराया और बोला, 1 रुपये के सपने से। सीख, अगर सोच बड़ी हो, तो छोटी शुरुआत भी बड़ा सपना बन सकती है। आरव एक छोटे शहर का लड़का था, जिसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। लेकिन उसके पास खुद की पतंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वह दूसरों की टूटी पतंगों को इकट्ठा करता, उन्हें जोड़ता, रंग भरता और उड़ाने की कोशिश करता। लोग हंसते थे, लेकिन आरव को यकीन था एक दिन उसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी। एक दिन शहर में पतंगबाजी प्रतियोगिता हुई। आरव ने अपनी जोड़ तोड़ की गई अधूरी पतंग से हिस्सा लिया। सबने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन हवा ने उसका साथ दिया। उसकी पतंग इतनी ऊंचाई तक पहुंची कि सब दंग रह गए। उस दिन न सिर्फ पतंग जीती, बल्कि सबका दिल भी। सीख, कमी चीजों में नहीं, सोच और हौसले में होती है। अधूरी चीजें भी उड़ सकती हैं, बस उड़ान पर यकीन होना चाहिए। जहां हर रविवार को आता था एक गुब्बारे वाला, लाल, नीले, हरे, पीले रंगों के गुब्बारे लेकर। बच्चे दूर दूर से आते थे और उसके पास खड़े होकर कहते, मुझे नीला वाला चाहिए, मुझे हरा वाला। हर किसी की अपनी पसंद थी, लेकिन एक बच्चा छोटू हर बार चुपचाप खड़ा रहता। वो न कोई गुब्बारा मांगता, न मुस्कुराता। गुब्बारे वाले ने एक दिन पूछा, तू क्यों कुछ नहीं लेता बेटा। छोटू ने धीरे से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अगर होते भी, तो कौन सा रंग लेता, मुझे समझ नहीं आता कौन सा सबसे अच्छा होता है। गुब्बारे वाला मुस्कुराया और अपनी टोकरी से एक रंग बदलने वाला जादुई गुब्बारा निकाला। उसने कहा,
ये लो, ये जो रंग तुम सोचोगे वो बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है, इसे सिर्फ वो पकड़ सकता है जो दिल से सच्चा हो। छोटू ने गुब्बारे को छुआ और वो तुरंत चमकने लगा, कभी नीला, कभी गुलाबी, कभी इंद्रधनुषी। सारे बच्चे हैरान रह गए। गुब्बारे वाले ने कहा, सच और सादगी में सबसे बड़ा जादू होता है। उस दिन छोटू सिर्फ एक गुब्बारा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई की ताकत लेकर लौटा। हर बच्चे के अंदर एक जादू होता है, बस जरूरत है उस पर यकीन करने की। एक अमीर बच्चा अपने पापा के साथ कार में स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने एक लड़के को देखा, फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक टूटा हुआ बस्ता। वो बच्चा स्कूल के बाहर बैठकर अंदर झांक रहा था। अमीर बच्चे ने पापा से पूछा, पापा, इसके पास स्कूल बैग क्यों नहीं है? पापा बोले, क्योंकि इसके पास स्कूल नहीं है बेटा। अगले दिन वही अमीर बच्चा अपने सारे पुराने बैग, पेन, कॉपी और किताबें लेकर उस बच्चे के पास गया। बोला, अब तू भी स्कूल जा सकता है, मेरे साथ सीख। जो हमारे पास ज्यादा है वो किसी के लिए सपना हो सकता है। बांटो, क्योंकि छोटी चीजें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। राज एक छोटे कस्बे में किराए के मकान में नया नया शिफ्ट हुआ था। मकान सस्ता था, शांत इलाका था, पर एक अजीब बात थी। हर रात ठीक 2 बजे घर की सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज आती थी, ठक ठक ठक। पहली रात सोचा कोई बिल्ली होगी, दूसरी रात खिड़की बंद कर ली, तीसरी रात मोबाइल का कैमरा सीढ़ियों की ओर लगा दिया। सुबह वीडियो देखा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हुई थी, मैं ऊपर आ रही हूँ, तेरा इंतजार बहुत हुआ। राज डर गया। चौथी रात वो सीढ़ियों के पास ही छुप गया, हाथ में लोहे की रॉड लेकर। 2 बजे आवाज फिर आई, ठक ठक ठक, लेकिन इस बार कोई चढ़ नहीं रहा था, बल्कि वो आवाज पीछे से आई। जहां राज खड़ा था, मुड़ा कोई नहीं था, पर दीवार पर एक हाथ का निशान उभर आया था, गीले खून से बना हुआ, और उसके नीचे लिखा था, अब मैं तेरे साथ हूँ हर जगह। मॉरल, कुछ मकान खाली नहीं होते, उनमें कोई इंतजार कर रहा होता है। ये कहानी है एक पुराने घर की, एक पुरानी डायरी की, और एक ऐसे राज की जो 50 साल तक छुपा रहा। मैं हाल ही में अपने दादा दादी के पुराने घर में रहने आया। घर बहुत वक्त से बंद था, धूल से भरा हुआ। सफाई करते हुए एक अलमारी के पीछे मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रवि। मैंने वो डायरी पढ़नी शुरू की। 7 मार्च 1973। आज मैंने फिर उसे देखा, मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास। वो चुपचाप खड़ी थी, जैसे मुझे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। हर पन्ने में उसी लड़की का जिक्र था, मीना। रवि उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन ये मोहब्बत अधूरी रह गई। 14 अप्रैल 1973। मीना आज गायब हो गई है। आखिरी बार वो मंदिर के पीछे वाले पेड़ के पास ही देखी गई थी। मुझे यकीन है कुछ तो है वहाँ, जो छुपा हुआ है। बस डायरी यहीं खत्म हो गई थी। मैं उस मंदिर और उसी पेड़ तक गया। वो जगह अब भी वैसी ही थी, खामोश, पुरानी और थोड़ी डरी हुई। वहां पहुंचकर मुझे जमीन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वहां कुछ दबा हुआ हो। मैंने खुदाई की। कुछ ही देर में मुझे एक पुराना लॉकेट और एक फोटो मिली, रवि और मीना की मुस्कुराती तस्वीर। साथ में एक चिट्ठी भी थी। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वो वक्त की गर्द में छुप सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता। मैं चुपचाप बैठा रहा। हवा चल रही थी, पेड़ सरसराहट कर रहे थे। शायद रवि और मीना अब भी वहीं कहीं थे, साथ में। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, लेकिन वो इंतजार करती हैं किसी ऐसे इंसान का जो उन्हें फिर से जिंदा कर सके। एक बार जंगल में शेर, बंदर, हिरन और कौवा जागर रहे थे कि सबसे समझदार कौन है। सबने अपनी बात राखी। शेर बोला, मैं सबसे टिकाटवर हूँ। बंदर बोला, मैं छलक हूँ। हिरन बोला, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। कौवा बोला, मैं सबसे ऊपर से सब कुछ देख सकता हूँ। तभी एक बुढ़ा हाथी आया, सबकी बात सुनी, मुस्कुरा के बोला, जो अपने गन पर घमंड करे वो समझदार नहीं, मूर्ख होता है। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ एक छोटी सी दुकान पर काम करता था।
उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह स्कूल भी ठीक से जा सके। एक दिन वह लड़का अपने पिता से बोला, पापा, मुझे एक साइकिल खरीदनी है ताकि मैं स्कूल जा सकूं। पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ पैसे जोड़ने होंगे। लड़के ने अपने छोटे छोटे कामों से पैसे जोड़ने शुरू किए, लोगों के लिए पानी भरना, दुकान पर सामान पहुंचाना और जो भी छोटा काम मिले वो करने लगा। महीनों तक उसने मेहनत की, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। एक दिन वह मायूस होकर बैठा था, तभी उसके पिता आए और बोले, क्या हुआ बेटा? लड़के ने उदासी से कहा, पैसे तो बहुत कम हैं, साइकिल कभी नहीं खरीद पाऊंगा। पिता ने उसके हाथ से गुल्लक ली और बोले, बेटा, तुमने जिस मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, उनकी कीमत बाजार से कहीं ज्यादा है। चलो, आज तुम्हारी साइकिल लेते हैं। पिता ने अपनी जमा पूंजी में से बाकी पैसे मिलाए और बेटे को उसकी साइकिल दिला दी। सीख, हर मेहनत की कीमत होती है और सपनों को पाने के लिए लगन और सब्र सबसे बड़ा हथियार है। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता की चाय की छोटी सी दुकान थी। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन राजू के सपने बहुत बड़े थे। वह बचपन से ही कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पैसे की तंगी ने उसे स्कूल के बाद दुकान पर काम करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन दुकान पर एक शहर से आया व्यक्ति चाय पीने आया। उसने देखा कि राजू खाली समय में पुराने अखबार पढ़ रहा है और गणित के सवाल हल कर रहा है। वह प्रभावित हुआ और राजू से बात की। पता चला कि वह आदमी एक वो चलाता है जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। उस व्यक्ति ने राजू को छात्रवृत्ति दिलवाई और एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। राजू ने कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक बड़ी टेक कंपनी में इंजीनियर बन गया। फिर उसने अपने गांव में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला ताकि और बच्चों को भी मौका मिल सके। सीख, अगर सच्ची मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा था। उसके एक पैर में जूता था, दूसरा नंगे पैर। राह चलते लोग उसे देखकर हंसते और निकल जाते। तभी एक आदमी रुका और पूछा, बेटा, दूसरा जूता कहाँ है? बच्चा मुस्कराकर बोला, दोनों जूते पहन लूंगा तो मेरा भाई कैसे स्कूल जाएगा? आदमी चौंक गया, बोला, मतलब? बच्चा बोला, एक जूता मेरा है, एक मेरे भाई का। हम दोनों एक एक जूता पहनकर स्कूल जाते हैं ताकि दोनों पढ़ सके। आदमी की आंखें भर आईं। उसने अपने जूते उतारे और दोनों भाइयों के पैरों में नाप कर दे दिए। जब सपने बराबर बढ़ते हैं तो जूते भी आधे हो जाते हैं। रात के 11 बजे अर्जुन अकेला अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। आवाज आई, अर्जुन, खिड़की के बाहर देखो। वो डर गया, धीरे से खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था। वो नंबर फिर कॉल करता है, डर मत, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। अर्जुन, क्या बकवास है ये? आवाज, अगर अभी उठकर कमरे से बाहर नहीं गया तो कुछ ऐसा होगा जो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अर्जुन डरते हुए बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे उसकी अलमारी गिर पड़ी, ठीक उसी जगह जहां वो बैठा था। फाइनल लाइन ट्विस्ट, कभी कभी अजीब आवाजें हमें बचाने भी आती हैं, बस हम सुनना जानते नहीं। मोरल, डर सबको लगता है, पर कभी कभी डर ही हमें जिंदा रखता है। एक रात एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक मिट्टी की गुड़िया थी। वह भूखा था, लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तभी एक रेस्टोरेंट में बैठा अमीर आदमी उसे देखता है। वह सोचता है, ये तो हर दिन ऐसे ही भीख मांगते रहते हैं, मैंने पहले भी बहुतों को पैसे दिए, अब नहीं। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के वेटर ने उस अमीर आदमी के लिए खाना लाया। लेकिन जैसे ही वह खाने लगा, उसकी बेटी ने कहा, पापा, क्या हम उस बच्चे को खाना दे सकते हैं? वह बहुत भूखा लग रहा है। पिता पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर बेटी की मासूमियत से प्रभावित होकर अपना खाना पैक कराया और उस लड़के को दिया। लड़के की आंखों में आंसू थे। वह बोला, साहब, आज मेरी माँ की बरसी है और हर साल मैं आज के दिन उनके नाम की एक रोटी किसी भूखे को देना चाहता हूँ, पर आज खुद ही भूखा था। आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी। अमीर आदमी अवाक रह गया। उसे समझ में आया कि कभी कभी देने वाला भी कुछ लेकर आता है, दुआएं। एक बूढ़े आदमी की घड़ी खराब हो गई थी। वो एक दुकान पर गया, बोला,
ये मेरे बेटे की दी हुई है, ठीक कर दो। दुकानदार ने देखा और बोला, साहब ये तो बहुत पुरानी है, नया ले लो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, नई घड़ी तो वक्त बताएगी, पर ये बेटा याद दिलाती है। सीख, कुछ चीजें कीमत से नहीं जज्बात से चलती। एक फोटोग्राफर जंगल में शेर की तस्वीर लेने गया। बहुत देर हो गई थी। अचानक उसे एक छोटा बच्चा अकेला खेलता दिखा। डरते हुए उसने पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मैं रोज यहीं खेलता हूँ, मेरे दोस्त यहीं हैं। फोटोग्राफर ने हैरानी से पूछा, कौन दोस्त? बच्चे ने जंगल की तरफ इशारा किया और झाड़ियों में से एक शेर बाहर आया, लेकिन उस बच्चे को देखकर सिर्फ पूंछ हिलाई। फोटोग्राफर के हाथ कांपने लगे। बच्चा बोला, डरो मत, ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माँ कहती थी, जानवर दिल से इंसान पहचानते हैं, इंसान तो बस शक से देखते हैं। मोरल, कभी कभी इंसान से ज्यादा वफादार जंगल होता है। हर रोज स्कूल जाते वक्त आरव एक बूढ़े भिखारी को देखता था, झुकी कमर, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में सुकून। एक दिन आरव ने अपनी टिफिन की एक रोटी उस बूढ़े को दे दी, बस यूं ही, बिना किसी उम्मीद के। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा जो तूने आज दिया है, वक्त आने पर तुझे मिल जाएगा। आरव हंस के चला गया। सालों बीत गए, आरव बड़ा हो गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जॉब के लिए इंटरव्यूज दिए, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली। एक दिन एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया, थोड़ा थकान, थोड़ा स्ट्रेस। रूम के अंदर एक सीनियर ऑफिसर बैठे थे, सफेद बाल, पर आंखों में एक पहचानी सी चमक। उन्होंने रिज्यूम देखा और बिना कुछ पूछे बोल दिए, जॉब तुम्हारी है। आरव हैरान, पूछो सर, आप मुझे जान भी नहीं। ऑफिसर मुस्कुराए, एक रात एक रोटी दी थी तूने, भूखे पेट सोने से बच गया था मैं। मॉरल, कभी किसी के साथ भलाई करो तो बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि वक्त खुद सब लौटाता है, सही जगह सही समय पर। एक चिड़िया का बच्चा था, छोटा मासूम, लेकिन उसे उड़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने माँ से कहा, मैं ऊंचा उड़ना चाहता हूँ। माँ बोली, अभी नहीं, तुझे वक्त लगेगा। लेकिन बच्चे ने मानने से इनकार कर दिया। वो एक ऊंची टहनी से कूदा और नीचे गिरते वक्त उसके पंख झुलस गए। वो जमीन पर पड़ा रहा, दर्द में टूटा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा चलने लगा, फिर से उड़ने की कोशिश की। पंख धीरे धीरे ठीक हुए। 6 महीने बाद वही चिड़िया पूरे जंगल में सबसे ऊंचा उड़ता था। और जब कोई उससे पूछता, तू कैसे इतना ऊंचा उड़ता है, वो मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैं एक बार जल चुका हूँ, अब उड़ने की कीमत जानता हूँ। सीख, गिरना गलत नहीं, लेकिन हार मान लेना सब। हर शुक्रवार एक बूढ़ा आदमी एक ऑफिस में आता था और एक लिफाफा रिसेप्शन पर रखकर चला जाता था। कभी कुछ नहीं बोलता। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन रिसेप्शनिस्ट ने लिफाफा खोल लिया। उसमें सिर्फ एक कागज था, धन्यवाद। अगले हफ्ते वो बूढ़ा नहीं आया। ऑफिस वालों ने सोचा, चलो अच्छा है, ड्रामा खत्म हुआ। 2 दिन बाद एक लेटर आया, ग्रेटर देन, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी बेटी आपके ऑफिस में काम करती थी। हर शुक्रवार मैं बस ये देखने आता था कि वह खुशी से काम कर रही है या नहीं। अब मैं दुनिया छोड़ चुका हूँ, लेकिन शुक्र है, जाते जाते उसे मुस्कुराते देखा। मॉरल, कुछ रिश्ते दूर से भी बस तुम्हारी खुशी की निगरानी करते हैं। पापा, आप 1 घंटे में कितना कमाते हो? 500 रुपये बेटा। क्यों, क्या आप मुझे 200 रुपये दे सकते हैं? पैसे की भीख मत मांगो। क्या करना है तुम्हें? मेरे पास 300 रुपये हैं पापा। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ ना, मैं बस आपको थोड़ा सा समय देना चाहता था। अंत में, बच्चों को पैसों से ज्यादा हमारे वक्त की जरूरत होती है। राहुल को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक मेले में एक बूढ़ी औरत से एक पुराना, फटा हुआ रुमाल मिला। औरत ने कहा, ये सिर्फ रुमाल नहीं है, ये यादें समेटता है। राहुल ने हंसते हुए वो रुमाल खरीद लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपनी जेब में रखा, अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। हर बार जब वो रुमाल को छूता, उसे अपने अतीत की कुछ भूली बिसरी बातें दिखने लगती, जैसे दादी की गोद, पहला स्कूल डे, टूटी हुई साइकिल, पुराना दोस्त जो अब नहीं रहा। धीरे धीरे राहुल उस रुमाल का दीवाना हो गया।
वो हर रोज उसे छूकर गुजरे लम्हों में जीता। पर फिर एक दिन रूमाल ने उसे एक ऐसी याद दिखाई जो कभी घटी ही नहीं थी, उसका अपना अंतिम संस्कार। वो चौंका, घबराया, समझ नहीं पाया कि ये क्या था। तभी उस रूमाल से बूढ़ी औरत की फुसफुसाती आवाज आई, जब यादें बोझ बन जाएं, तब उन्हें छोड़ देना सीखो। राहुल ने वो रूमाल नदी में बहा दिया और पहली बार उसने आज में जीना शुरू किया। बुले साई मोरल, यादें अच्छी होती हैं, पर जब वो जीने न दे तो उन्हें जाने देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। एक लकड़हारा रोज जंगल में पेड़ काटता था। एक दिन पेड़ ने कहा, तू हमें ही क्यों काटता है? लकड़हारा बोला, क्योंकि तुम्हारी डालियों से ही कुल्हाड़ी का हत्था बना है। सीख, अपनों को कमजोर मत बनाओ, वरना वही तुम्हें गिरा सकते हैं। एक पुरानी घड़ी बंद पड़ी थी। सबने कहा, अब इसका क्या काम? लेकिन एक बच्चा बोला, ये दिन में 2 बार तो सही समय दिखाती है। सीख, हर किसी की कदर करो, समय आने पर सबकी कीमत होती है। एक बुजुर्ग आदमी पार्क की बेंच पर अकेले बैठा था। पास ही एक लड़का मोबाइल में बिजी था। बुजुर्ग बोले, बेटा, एक बात पूछूं? लड़का चिढ़ गया, बोला, मैं आपका बेटा नहीं हूँ और मुझे जल्दी है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, पता है, तू मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैंने तुझे इसलिए रोका क्योंकि मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, और तू बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। लड़का कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर पूछा, आपका बेटा कहाँ है? बुजुर्ग ने आंखें पोंछते हुए कहा, वो भी शायद किसी पार्क में, मोबाइल में बिजी होगा। चमकता सितारा मोरल, कभी कभी अपनों के पास वक्त न होना सबसे बड़ी दूरी बन जाता है। एक आदमी सड़क पर चलते हुए 100 रुपये का नोट पाता है। वो मुस्कुराता है और सोचता है, आज किस्मत अच्छी है। पास ही एक गरीब बच्चा बैठा होता है, फटे कपड़ों में। आदमी उसकी ओर देखता है, कुछ सोचता है, और फिर वो नोट लेकर एक बेकरी जाता है। वहां से केक लेकर उस बच्चे को दे देता है। बच्चा खुशी से मुस्कुराता है और कहता है, थैंक यू भैया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब आदमी मुड़ता है तो देखता है, जहां से उसने 100 रुपये उठाए थे वहां अब एक और नोट पड़ा है। कभी कभी किस्मत आपकी अच्छाई का इनाम देती है।